अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, अमलियात की दुनिया का एक बेहतरीन तिलिस्म आज आपको मैं बताऊंगा, और ये बहुत ज़्यादा पुराना अमल है। बड़े बड़े माहिरीन, बड़े बड़े बुज़ुर्गों का ये आज़माया हुआ अमल है, किसी भी इंसान को अपने ऊपर मेहरबान करने के लिए, यानी उससे अपनी बात मनवाने के लिए, उससे अपना काम निकलवाने के लिए। बहुत सारे बड़े बड़े माहिरीन एक्सपर्ट लोगों का ये आज़माया हुआ है, और ये रूहानी अमल अपने अंदर इतनी ताकत समेटता है। हम देखिए, जो भी चीज़ बताते हैं सबसे पहले तो वो वेरीफाइड होती है। याद रहे, वो वेरीफाइड होती है, कोई मनगढ़ंत कुछ नहीं। सारी चीज़ें किताबों से रूहानी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं, जिनकी दलील हो, कहाँ से आ रही हैं चीज़ें। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। कोरोना का बहुत ज़्यादा मामला चल रहा है इस वक्त में, कोरोना के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ज़रा सा भी किसी को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार का अंदेशा हो तो वो तुरंत डॉक्टर से जा कर के संपर्क कर ले, दवाई वगैरह ले, नहीं तो इंसान कब टपक जा रहे हैं पता नहीं लग रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, यूं ही सेकंडों में ख़त्म होते चले जा रहे हैं। बड़ा बड़ा हट्टा कट्टा गायब हो जा रहा है दुनिया से। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करना है आपने, ठीक है, अगर ज़रा सा भी अंदेशा हो। तो ये अमल जो वेरीफाइड है, मैं आज आप लोगों को इस किताब की हवाले से आपको बताऊंगा किस तरीके से अमल करना है, पूरी बात आपको बताऊंगा। ये बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से थोड़ा यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इस किताब के अंदर साफ तौर से मेंशन है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुने। इसमें एक बात में नहीं छोड़ना है आपने। पहली बात, यदि कोई आदमी हाकिमों, अर्थात ये किसी भी आदमी को, मतलब कोई भी बंदा है उसको, या फिर कोई हाकिम है, सरकारी ऑफिसर है, किसी को भी आप अपने वश में करना चाह रहे हैं, अपने काबू में करना चाह रहे हैं, अपने बात मनवाने, ताकि उससे अपना जायज़ काम करा सके। नाजायज़ करने के लिए नहीं, किसी को, लड़की को, किसी को, ये बात शुरू में ही समझे भाई, ये गलत कामों के लिए, गलत हरकतों के लिए नहीं है, या अन्य भले काम को इससे निकाल सकें, तो इसका निम्न तिलिस्म का जवाब नहीं। यानी कि अगर कोई आप इसमें से जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इस तिलिस्म का कोई जवाब नहीं, लाजवाब तिलिस्म है ये। इस अमल को करने के बाद हाकिम, अफसरान उसके वश में हो जाएंगे, यानी उसकी बात कहना शुरू कर देंगे, अर्थात उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाएंगे। ये बात समझे, कितनी पावरफुल चीज़ होगी फिर ये। इस अमल की बड़ी अजीब गरीब तासीर है। बहुत से आमिलों ने इसे स्वयं आजमाया है। बहुत सारे, मैंने शुरू में बताया, बहुत सारे आमिलीन का ये आजमाया हुआ है। इस अमल से कोई भी ख़ता नहीं होता, यानी ये है मैं कहने का मतलब कि इससे कोई नुकसान वगैरह नहीं। सच्ची नीयत व पक्के यकीन के साथ कोई भी अमल करेगा तो इंशाल्लाह अवश्य उसको कामयाबी मिलेगी। अमल में कुछ करने वाले तिलिस्म ये हैं। देखिए, ये जो तिलिस्म लिखी हुई है कुरान अज़ीम की, ये जो तिलिस्म रूहानी, ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो लिखावट है, यानी कि यहाँ पर जो ये हिंदी में इसको लिख दिया गया, बहरहाल ये अरबी में है, लेकिन यहाँ हिंदी में यहाँ पर मेंशन किया गया। आप जो भाषा आपको आती है, या असमन, या इलू, या इस तरीके से आप चाहे अरबी में लिख लें, हिंदी में लिख लें, ये जिस तरीके से लिखा हुआ इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूरी बात समझें। ये लिखेंगे किस तरीके से, कहाँ लिखेंगे। ये बगदादी अमलियात के बड़े माहिर, एक बगदादी गुजरे हैं, बगदादी आमिल थे, बगदादी साहब। उनका ये अमलियात में बड़े माहिर थे कि बताए गए तरीके, तरकीब के अनुसार आमिल, कमर, जैदनूर, ये आमिलों के नाम आ रहे हैं। कुछ दिनों में शर्फ कमर के समय सोने व चांदी की तख्ती पर तिलिस्म की इबारत को लिखकर अपने पास रखें। देखिए, सोने चांदी की तख्ती पर लिखने के लिए यहाँ बोला गया, लेकिन हमारे पास सोने चांदी की तख्ती मौजूद नहीं है। ये पहले के ज़माने में सोना आम था, बहुत ज़्यादा हुआ करता था, चांदी बहुत ज़्यादा आम हुआ करती थी। लेकिन अगर आप वाकई में परेशान हैं, आपकी बात अगर शख्स नहीं मान रहा है, तो यकीन आपका पक्का है, भरोसा है, विश्वास है, तो आप इसको एक सादे कागज़ पर भी लिख करके रख सकते हैं। बिल्कुल सादे कागज़ पर किसी भी रंग के पेन से लिख सकते हैं, बस यकीन होना चाहिए। याद रहे, ये लिखने के बाद आपने इसको हमेशा अपने पास नहीं रखना, बस करना ये, मैं साफ साफ बता रहा हूँ अपने हिसाब से आप लोगों को, ताकि समझ आ जाए। आप अब इसको हमेशा अपने पास नहीं रखना, बस लिख करके इसको घर में कहीं पर रख दें। जब आमिल, यानी जो भी बंदा अमल कर रहा है, अपने किसी सिलसिले से हाकिम या अफसरों से मुलाकात करने जाए, या अपने किसी ख़ास बंदे के सामने जाए, पेश होने जाए, दोस्त है, अजीज़ है, कोई भी करीबी बंदा है जो आपकी बात नहीं मान रहा है, रूठ गया, मुलाकात करने जाना चाहे तो उसे इस तख्ती को अपने सीधे हाथ पर बांध ले। यानी कि ये कागज़ को जो है ना,
जो आप पे लिखेंगे छोटा सा, इसको तावीज़ की शक्ल बना करके अपने सीधे हाथ पर बांधना होगा। सीधे हाथ के बाजू पर बांध लें इसको, ठीक है। काला धागा लगा करके, इस पर कपड़ा लगा करके या पॉलीथीन लगा करके इसको सीधे हाथ के बाजू में बांध लें। और इस तिलिस्म के कलिमात को पढ़ते हुए जिसके सामने भी जाएगा, ये तिलिस्मात जो पढ़ेगा भी, याद नहीं तो किसी कागज़ पर लिखकर देख कर भी पढ़ कर के जा सकता है। अब जब उसके सामने पहुंच जाएंगे तब नहीं पढ़ना है, जब तक वो सामने नहीं तब तक पढ़ते ही रहना है। उससे जिस भी काम के लिए आप कहोगे वो काम तुरंत कर देगा। वह हाकिम या अफसर आमिल किसी की बात को टालने के लिए साहस नहीं, उसके बाद इतना साहस नहीं होगा कि वो आपकी बात को टाल सके, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, ये साफ साफ यहाँ पर मेंशन है। और मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दूँ, ये बात समझ लें भाई, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अमलियात। यहाँ पर जो बातें लिखी हुई मैं आपको बता दे रहा हूँ। अमलियात के बुज़ुर्गों का कहना है कि यदि आमिल इस तिलिस्म को अपने इस तिलिस्मात के कलिमात को सूरज निकलने के बाद 1000 बार पढ़े, और भी लोग बताते हैं इसके बारे में कि अगर इसको 1000 मरतबा सूरज निकलने के बाद, यानी सुबह सुबह पढ़ ले, दोपहर तक, किसी भी टाइम तक 1000 मरतबा अगर बैठ करके पढ़ ले और इसकी रोज़ाना पाबंदी कर ले, रोज़ाना का मामूल बना ले, तो इसके फ़ायदे मालूम है क्या होंगे? तो ये फ़ायदे देखें पहले, यहाँ फ़ायदे ज़रा समझें इस बात को। तो इस आदमी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी, यानी ये आदमी लोगों के दिलों में बड़ा अपनी जगह बना लेगा, लोग इसका सम्मान करने लगेंगे, सम्मान करने पर मजबूर हो जाए। वह जिधर से भी गुजरेगा लोग उसका स्वागत करेंगे। हर आदमी के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और जिसके लिए करेगा तो ख़ास समझ लो उसके लिए तो कितनी मोहब्बत होगी। यही नहीं, उमरा हाकिमों अफसरों की निगाह में भी तारा बन जाएगा, यानी कि लोगों की उस पर नज़र रहेगी, लोगों के दिल में अच्छा बन करके वो हमेशा मंडराता रहेगा, लोग उसके काम करने के लिए तैयार हो रहेंगे। इस अमल के मायने एक चमत्कारी अमल है, इस अमल के मायने में एक चमत्कारी अमल है। इस अमल करने से पहले आदमी को अपने दिल में पक्का यकीन, भरोसा पैदा कर लेना चाहिए। आमिल को अमल करते समय नीयत साफ़ रखनी चाहिए, ये बात यहाँ पर लिखी है, नीयत पाक साफ़ होना चाहिए। देखिए, पढ़ने वाला अमल दूसरा है जो यहाँ से बताया गया है, आपको यहाँ से बता दिया है यहाँ पर नीचे से, और जो लिखने वाला अमल है वो दूसरा है। तो चाहें तो एक अमल कर लें और चाहें तो दोनों अमल कर सकते हैं। पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, पूरा क्लियर तरीके से यहाँ बताया गया है। ये किसी भी इंसान को मेहरबान करने के लिए बड़ा ही कामयाब मुजर्रब तिलिस्म है। ये कोई मामूली आम पुस्तक मत समझिएगा, ये किताब कोई मामूली मत समझिएगा। बड़े बड़े माहिरीन के इसमें अमल लिखे हुए हैं, बड़े बड़े महारत रखने वाले लोगों ने इसमें अमल को लिखा है अपना। तो आज मैं आप लोगों की मोहब्बत को समझते हुए, लोगों के कमेंटों को देखते हुए, लोगों की बातों को सुनते हुए ये चीज़ आपकी खिदमत पर लेकर, और प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी स्क्रीन पर लिख करके दिखा दूँ, ये पढ़ लेना, नहीं, पूरी बात यहाँ आपके मैं सामने रख रहा हूँ, आप किताबें कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें ये पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, ये बात आप लोग समझ लें। ये देखें, पूरा क्लियर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, या आसम या आइलू, या इस तरीके से यक्तरन महाइलू, इस तरीके से पूरा ये लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, पूरा आपकी स्क्रीन पर क्लियर लिखा हुआ है। इसको आपने पढ़ना होगा, ठीक है। कोई भी बंदा इसको अमल को करेगा तो सबसे पहले सबाब की नीयत से और अमल में कामयाबी की नीयत से इस वीडियो को लाइक करना है, और सदका जारिया समझ करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करना है। इसी तरीके के अमलियात, बेहतरीन अमल, वज़ाइफ, कुरान के अमल जानने, पढ़ने, सुनने के लिए और फ़ायदा उठाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वक्त में मज़ीद इस तरीके की वीडियो आए तो आप लोग फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के।